हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका 5th चैप्टर है तानसेन। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ये मैंने उस चैप्टर की बुक से फ़ोटो लेकर यहाँ पे लगाई है। आप देख सकते हैं कि जो ये पेड़ के पास ये जो लड़का खड़ा है ये कौन है, तानसेन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तानसेन क्या होता है, अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। उसके कारण क्या होता है, तानसेन बहुत ज़्यादा शरारती होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होता है, एक कुशल यानी बुद्धिमान बच्चा होता है। तानसेन को क्या होता है, बच्चों, पक्षियों और जानवरों की नकल करना, आवाज़ की नकल करना आता था बहुत अच्छे से। एक दिन उन्होंने क्या है, बाघ की तेज़ आवाज़ से यात्रियों का एक समूह होता है उसको डरा देता है। यह तानसेन क्या होते हैं, हमारे देश के सबसे महान संगीतकार थे। तानसेन मुकंदन मिश्रा के बेटे थे। तानसेन जी के पिताजी का क्या नाम था, मुकंदन मिश्रा, जो क्या है अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे। तानसेन क्या थे, एक शरारती बच्चा था। वह खेलने के लिए जंगल में जाता था। वहाँ उन्होंने पक्षी और जानवरों की आवाज़ की नकल करने की कला सीखी। मतलब वो पक्षी और जानवरों की आवाज़ की नकल बहुत अच्छे से करते थे। एक दिन क्या होता है, प्रसिद्ध गायक होते हैं स्वामी हरिदास, वो अपने शिष्यों के साथ उस जंगल में से गुजर रहे थे। और वो क्या होता है, थकान महसूस होने के कारण वो एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। और क्या होता है, उन्हें तानसेन देख लेता है। तो तानसेन सोचता है कि इन लोगों को डराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कौन, तानसेन छिप जाता है पेड़ के पीछे। और वो क्या करता है, बाघ की दहाड़ने की आवाज़ निकालता है, क्योंकि उसे जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ की नकल बहुत अच्छे से करनी आती थी। तो क्या होता है, सभी यात्री डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जो स्वामी हरिदास होते हैं वो उन्हें आराम से बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाघ क्या होते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होते, मतलब हमेशा उनसे खतरा नहीं होता। तो क्या होता है, सभी यात्रियों में से एक होता है, वो अचानक से पेड़ के पीछे से एक लड़के को देखता है। उसने स्वामी को बताया कि वह कोई बाघ नहीं था, बल्कि ये जो शरारती लड़का था वो बाघ की आवाज़ निकाल रहा था। तो इस पर क्या होता है, ये सब जानकर भी जो स्वामी हरिदास होते हैं वो तानसेन को कोई भी दंड यानी पनिशमेंट नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, जो तानसेन के पिता होते हैं उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि आपका पुत्र जो है शरारती तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। और उन्होंने सुझाव दिया कि मतलब सलाह दी कि तानसेन एक अच्छा गायक बन सकता है। और उस टाइम तानसेन की उम्र कितनी होती है, 10 साल होती है। और वो क्या होते हैं, स्वामी हरिदास के साथ चले जाते हैं। स्वामी हरिदास क्या थे, तानसेन के संगीत शिक्षक बन गए। तो तानसेन के संगीत शिक्षक कौन होते हैं, स्वामी हरिदास। तानसेन ने उनसे 11 साल तक संगीत सीखा। कितने साल तक संगीत सीखा, 11 साल तक। और उस समय के वो क्या हो गए, महान गायक बन गए। और इसी दौरान क्या होता है, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि मतलब जो इंसान मर रहा होता है और अपनी कोई इच्छा जाहिर करता है ना, तो उसको बोलते हैं अंतिम इच्छा। तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद घोष से मिले। वह एक क्या थे, पवित्र व्यक्ति, मतलब अच्छे इंसान थे। यहाँ तक कि वह एक पवित्र व्यक्ति थे। कौन थे, मोहम्मद घोष। वहाँ उन्हें अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। और वो जो रानी मृगनयनी थी वो भी क्या थी, एक महान संगीतकार थी। वहाँ उन्होंने हुसैनी से शादी की, जो रानी मृगनयनी के दरबार में थी। हुसैनी से किसने शादी की थी, तानसेन ने। हुसैन स्वामी हरिदास के शिष्य भी हुसैनी क्या होती है, वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन जाती हैं। उनके 5 बच्चे थे और वे भी संगीतज्ञ थे। मतलब तानसेन के कितने बच्चे थे, 5, और वो सब भी क्या थे, संगीतज्ञ थे। तानसेन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और उन्हें जो सम्राट होते हैं अकबर, उनके सामने भी गाने का अवसर मिलता है। अकबर क्या होते हैं, उनके संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और तानसेन को अपने दरबार में शामिल कर लेते हैं। 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जो अकबर होते हैं वो
उन्होंने तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अकबर उन्हें दिन या रात कोई भी टाइम होता था गाने के लिए बुला लेते थे, और उसके बदले जब उन्हें उनका गाना पसंद आता था तो अकबर क्या होते हैं वो उन्हें तानसेन को बहुत उपहार वगैरह भी देते थे, और इससे क्या होता है तानसेन की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो अन्य दरबारी होते हैं वो क्या कहते हैं तानसेन से ईर्ष्या करने लगते हैं, मतलब जलन महसूस करने लग जाते हैं वो, और वो इतनी ज़्यादा ईर्ष्या जब मतलब जलन करने लग जाते हैं तानसेन से कि वो उससे तानसेन को बर्बाद करने की भी योजना बनाने लग जाते हैं। शौकत मियाँ होते हैं वो एक चतुर मतलब चालाकी बराई का विचार देते हैं, और वो दरबारियों को विचार देते हैं कि तानसेन को राग दीपक गाना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि यह कैसे, उनके मतलब वो आदमी पूछता है कि शौकत मियाँ से कि जो तानसेन से राग दीपक हम गाने को बोलेंगे सो उससे वो हमारी क्या मदद होगी। तो इस पर शौकत मियाँ बोलते हैं कि अगर राग को सही ढंग से गाएंगे ना तो यह हवा को इतना गर्म कर देता है कि गायक जो उस राग को गा रहा है वो जलकर मर जाएगा। तानसेन क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे गायक थे, अगर उसने ऐसा किया कि तो अगर वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मर जाएंगे। शौकत मियाँ अकबर के पास यह कहने गए कि उनकी राय में तानसेन एक अच्छे गायक नहीं है, मतलब शौकत मियाँ अकबर को बोलते हैं कि तानसेन अच्छा गायक नहीं है, अगर यदि वह है तो उसकी परीक्षा ली जाए और उनसे राग दीपक गाने को बोला जाए, जो कि सिर्फ जो महान गायक होते हैं वो ही गा सकते थे। तो अकबर भी क्या करते हैं कि वो भी बोलते हैं कि तानसेन कुछ भी गा सकता है, लेकिन तानसेन डर गया था कि जो अगर वो राजा को मना करेंगे और वो राजा को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए तानसेन ने राजा से के बोला कि मुझे कुछ समय दे दीजिए उसकी तैयारी करने के लिए, राग दीपक गाने के लिए। तो ठीक है, राजा उसको थोड़ा टाइम देते थे। तानसेन घर पे जाता और दुखी हो जाता है। उसने फिर वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वो राग दीपक गाने में मतलब समर्थ है, वो गा सकते हैं, लेकिन उसकी गर्मी से भी अकेले दीपक नहीं जलेंगे बल्कि वो खुद भी जल जाएंगे। तब फिर वो विचार करते हैं कि अगर उसी टाइम जब वो राग दीपक गा रहे हैं कोई राग मेघ गा देगा ना तो क्या हो जाएगा, उससे बारिश हो जाएगी। फिर वो क्या करते हैं वो अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त होती है रूपवती, उसको बोलते हैं कि तुम राग मेघ गाओगी, और वो क्या करते हैं उन दोनों को राग मेघ सिखा देते हैं, और वो 2 सप्ताह तक उसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं। और वो बोलते हैं कि वो राग दीपक जो राग मेघ होता है तब तक नहीं गाएंगी जब तक दीपक जलने न लग जाए। तानसेन अपनी योजना के अनुसार क्या करते हैं, अकबर के महल में जाते हैं, और क्या होता है पूरा जो शहर होता है उनको एक साथ मतलब गाता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही वो तानसेन राग दीपक गाना स्टार्ट करते हैं तो हवा गर्म हो जाती है और लोगों को क्या होता है पसीना आने लग जाता है, और जो पौधों के पत्ते होते हैं वो सूख कर ज़मीन पर गिर जाते हैं, पक्षी भी मर जाते हैं, और नदियों का पानी क्या होता है उबलना स्टार्ट हो जाता है, और लोग क्या होते हैं डर के मारे रोने लग जाते हैं, और दीपक क्या होता है जल जाता है। और तभी क्या होता है जो सरस्वती और रूपवती होती हैं वो राग में गाना शुरू कर देती है, और जिससे क्या होता है आसमान में तुरंत काले बादल छा जाते हैं और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे क्या होता है तानसेन की जान भी बच जाती है। और लेकिन इस घटना के बाद क्या होता है तानसेन बीमार पड़ जाते हैं, और अकबर को फिर क्या होता है उसको पीड़ा देने के लिए अपने क्या होता है खेद में अफसोस महसूस करने लग जाते हैं अकबर। उसने तानसेन के दुश्मनों को दंडित किया, मतलब जो शौकत मियाँ थी उनको क्या होते हैं अकबर दंड देते हैं। जब तानसेन ने अपनी बीमारी से मतलब वो अपनी बीमारी से ठीक हो गए तो क्या होता है पूरा शहर खुशी मनाता है, और तानसेन की मृत्यु 1585 ईस्वी में हो जाती है, और वो क्या होता है तब तक अकबर के दरबारी गायक ही रहे, और उन्होंने बहुत से नए नए रागों की रचना भी की। ये आप देख सकते हैं इधर वो गा रहे हैं राग दीपक, इस फोटो में आप देखिए दरबारी बैठे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुकंदन मिश्रा। मुकंदन मिश्रा कौन थे? ए ऑप्शन है डांसर, एक डांसर थे, बी ए नोवेलिस्ट थे, सी है ए सिंगर थे, डी है ए डिवोटी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सिंगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव। इसमें पूछा है कि जो मुकुंदन मिश्रा होते हैं और उनकी वाइफ होती है वो कहाँ रहती थी। तो ए ऑप्शन है पलवल नियर भिवानी, मतलब भिवानी के पास पलवल है उसमें। बी है बेहट नियर ग्वालियर, मतलब ग्वालियर के पास बेहट में। सी है बेहट नियर मुंबई, मतलब मुंबई के पास बेहट में। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेहट नियर ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन फादर। जो तानसेन के पिता होते हैं उनका नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है स्वामी हरिदास, बी है अशोका, सी है मुकुंद पांडे, डी है हरिओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मुकुंद पांडे। पांडे भी बोल सकते हैं इसको, मिश्रा भी, मुकुंद मिश्रा होता है नाम। हु वाज द, आप इधर मिश्रा ही कर लीजिए कि पांडे गलती से टाइप, मुकुंद मिश्रा होता है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु वाज ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो जंगलों में से कौन यात्रा कर रहा था अपने शिष्यों के साथ। ए है स्वामी हरिदास, बी है स्वामी हरिओम, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रानी मृगनयनी। रानी मृगनयनी कौन थी। ए ऑप्शन है अ ग्रेट डांसर, एक महान नर्तकी थी। बी है अ ग्रेट म्यूजिशियन, एक महान संगीतज्ञ थी। सी है अ टीचर, एक शिक्षक थी। डी है अ क्वीन, एक रानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अ ग्रेट डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेयर डिड तानसेन रन अवे टू प्ले। जो तानसेन होते हैं वो खेलने के लिए कहाँ जाते थे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हमारे पास पार्क, इन ए पार्क, एक पार्क में जाते थे। बी है इन ए द फॉरेस्ट, जंगल में जाते थे। सी है इन ए प्लेग्राउंड, मतलब खेल के मैदान में जाते थे। डी है इन ए फ्रेंड होम, अपने दोस्त के घर जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वामी हरिदास डिड नॉट बीट। जो स्वामी हरिदास हैं वो किसको दंड नहीं देते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा हिज सन, अपने बेटे को। बी है तानसेन, तानसेन को। सी है हिज डिसिपल्स, मतलब अपने शिष्यों को। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु गेव मैनी प्रेजेंट्स टू तानसेन। जो तानसेन को मतलब कई उपहार किसने दिए थे। ए ऑप्शन है हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने। बी है अकबर, अकबर ने। सी है स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ने दिए थे। डी है रानी मृगनयनी, यानी रानी मृगनयनी ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैड नेवर बीन डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। मतलब कौन था जो हमें कभी उदास नहीं होता था और डाउनकास्ट भी नहीं होता था। तो ए ऑप्शन है अकबर, बी है तानसेन, सी है तानसेन वाइफ, डी है स्वामी हरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन्स डॉटर। जो तानसेन की बेटी होती है, पुत्री होती है, उसका नाम क्या था। ए है मेघा, बी है सरस्वती, सी है शिवदेवी, डी है शिवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सरस्वती। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन। जो तानसेन होते हैं अकबर के दरबार में कब गए थे। ए ऑप्शन है 1556, बी है 1553, सी है 1552, डी है 1557। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी ईयर्स तानसेन लिव्ड विद स्वामी हरिदास फॉर लर्निंग म्यूजिक। जो तानसेन होते हैं वो स्वामी हरिदास के साथ म्यूजिक सीखने के लिए कितने समय तक रहे थे। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स यानी 10 साल, बी है 12 ईयर्स 12 साल, सी है 11 ईयर्स 11 साल, डी है 15 ईयर यानी 15 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन्स वाइफ हुसैनी आल्सो बिकम ए
डिसिपल ऑफ, जो तानसेन की पत्नी होती है हुसैनी, वो किसकी शिष्य बन जाती है? ए ऑप्शन है रानी मृगनयनी की, बी है मुकुंद मिश्रा की, सी है स्वामी हरिदास की, डी है स्वामी हरिओम की। जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी चिल्ड्रन तानसेन एंड हिज वाइफ हुसैनी देवी हैड। जो तानसेन और उनकी वाइफ होती है हुसैनी देवी, उनके कितने बच्चे थे? ए ऑप्शन है 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे थे, बी है 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे, सी है 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे थे, डी 9 चिल्ड्रन यानी कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 चिल्ड्रन। विद होम तानसेन लिव्ड इन ग्वालियर। जो तानसेन होते हैं वो ग्वालियर में किसके साथ रहते थे? ए ऑप्शन है मोहम्मद घोष के साथ, बी है स्वामी हरिदास के साथ, सी है हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के साथ, डी रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन मोहम्मद घोष के साथ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तानसेन डाइड इन, तानसेन की मृत्यु कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1585, बी है 1586, सी है 1592, डी है 1589। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 1585। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक